नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूज लाइन में आज हम बात करेंगे केजरीवाल के उन वादों की जो उन्होंने दिल्ली चुनाव से पहले जनता से किए थे। चुनाव जीतते ही इन वादों की असलियत अब सामने आने लगी है। सरकार का काम अभी शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन केजरीवाल के यू टर्न शुरू हो गए हैं। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे। इन्हीं वादों पर भरोसा करके दिल्ली की जनता ने दिल खोलकर आम आदमी पार्टी को वोट दिए। अपने इन्हीं वादों के जरिए आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन अब जीत के बाद केजरीवाल ने इन वादों पर कंडीशन अप्लाई शर्त लगा दी है। दिल्ली में आपकी ऐतिहासिक जीत। केजरीवाल ने किए बड़े बड़े वादे, वादों से मिली बम्पर जीत, लेकिन जीत के बाद वादों पर लगा कंडीशन अप्लाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपना चुनावी घोषणा पत्र सामने रखा। इस घोषणा पत्र में केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से 70 वादे किए थे। ये वही वादे थे जिनकी जरूरत हर दिल्ली वासी को थी। यही वजह थी कि इन वादों के पूरे होने की उम्मीद में 7 तारीख को हर दिल्ली वाले ने आम आदमी पार्टी के लिए दिल खोलकर वोटिंग की। इन्हीं वादों को श्रेणी बनाकर केजरीवाल दिल्ली में सत्ता की दहलीज तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही जीत मिली, उन्हीं वादों के साथ जुड़ गया कंडीशन अप्लाई। फ्री वाईफाई का सच। सबसे पहले बात करते हैं फ्री वाईफाई के वादे की और उसके साथ जुड़ी कंडीशन अप्लाई शर्त की। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री वाईफाई देने का वादा किया था। ज्यादातर नौजवान इन दिनों इंटरनेट की दुनिया में खोए रहते हैं। इसी वादे की उम्मीद पर दिल्ली के नौजवान ने केजरीवाल के लिए वोटिंग की। सभी को लगा कि अब नेट पैक डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केजरीवाल उन्हें फ्री वाईफाई देने वाले हैं। सभी को लगा कि अब फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप चलाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बनने वाले मनीष सिसोदिया ने इस वादे की सच्चाई बता दी है। सिसोदिया के मुताबिक हर काम के लिए वाईफाई फ्री नहीं होगा और इस पर कुछ सेवा शर्त भी लागू होंगी। फ्री वाईफाई सिर्फ पब्लिक प्लेस जैसे बाजार, पार्क, सड़क, बस, ट्रेन और ऐसी तमाम जगहों पर मिलेगी। घर, दफ्तर, दुकान या मॉल जैसी जगहों पर फ्री वाईफाई नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, प्राइवेट कामों जैसे ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। शुरुआती आधा घंटा फ्री इंटरनेट मिलेगा, उसके बाद प्रीपेड सिस्टम के तहत कुछ चार्ज देना होगा। सस्ती बिजली का सच। केजरीवाल ने सस्ती बिजली का जो वादा किया है, उसकी हकीकत के बारे में भी आप जान लीजिए। सस्ती बिजली और फ्री पानी आपको यूं ही नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको दिल्ली के विकास कार्यों से समझौता करना होगा। केजरीवाल सरकार बिजली और पानी पर जो सब्सिडी देने वाली है, उसके लिए करीब 2000 करोड़ का खर्च आएगा। ये दिल्ली के प्रस्तावित बजट का 11% है, यानी दिल्ली का बजट 18,000 करोड़ का होगा, जिसमें से 2000 करोड़ तो बिजली पानी में ही निकल जाएंगे। फिलहाल दिल्ली में 200 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलती है। केंद्र सरकार की सब्सिडी के बाद कीमत 3 रुपए पड़ती है, जबकि दिल्ली की नई सरकार की 50% सब्सिडी के बाद उपभोक्ताओं को सिर्फ 2 रुपए प्रति यूनिट भरना होगा। इसी तरह 200 से 400 यूनिट खर्च करने वालों के लिए रेट 5.80 रुपए प्रति यूनिट से घटकर 2.90 रुपए प्रति यूनिट किया जाएगा। फिलहाल 15% की सब्सिडी के बाद ग्राहकों को 5 रुपए चुकाने पड़ते हैं। ये तो सिर्फ उन वादों की सच्चाई है जो सामने आई है। केजरीवाल ने तो 70 वादे किए हैं, जिनकी कंडीशन अप्लाई भी जल्द ही सामने आ जाएगी। प्रदीप नरानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से 70 वादे किए और उन वादों पर भरोसा करके जनता ने दिल खोलकर केजरीवाल को वोट दिए और सत्ता की दहलीज पर पहुंचा दिया। 14 फरवरी को यानी कल अरविंद केजरीवाल सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उससे पहले ही यू टर्न सामने निकलकर आ गया है। आखिर क्या इस यू टर्न के बारे में अरविंद केजरीवाल ने जनता को बताया था,
क्या उन शर्तों के बारे में बताया था कि जो हम वादे कर रहे हैं उसके साथ कुछ ऐसी शर्तें होगी। शायद जनता ने उन शर्तों को ध्यान में नहीं रखा होगा और वादों पर भरोसा कर कर उन्हें दिल खोलकर वोट दिए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी की नेता कृति वढेरा मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर मोहम्मद हसन हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल मोहम्मद हसन साहब आपसे है कि ये जो वादे आपने किए 70 वादे और कुछ ऐसे वादे जो हटके थे, दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा किया और आपको प्रचंड बहुमत मिला है। कल अरविंद केजरीवाल शपथ लेने जा रहे हैं, उससे पहले वाईफाई को लेकर आपका यू टर्न आ गया है, क्या कहना है आप? पहले सभी हमारे दिल्ली के जिन्होंने भारी बहुमत से जिताया है उनको तहे दिल से मुबारकबाद वहाँ की जनता को। ये वादे जो कहा जा रहा है और आपने जो अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, ये बहुत सच्चे और पक्के वादे हैं। अब यू टर्न की बात हो चाहे टी टर्न की बात हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने भी जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जितनी लोगों ने, पार्टियों ने जो वादे किए हैं, उन वादों को सही से नहीं निभाया, बल्कि अपने घर और अपने घरानों को भरने की कोशिश की है। हमने एक दिल्ली की जनता को, एक सेंट्रल को, यहाँ से मैंने एक बात रखी गई है कि जो बदहाली का शिकार है, जो चीज़ें हो रही है वो दूसरी पार्टियाँ गलत कर रही हैं, उन सारे वादों को हम धीरे धीरे पूरे 5 साल में ठीक करेंगे और उसके लिए प्रयत्न में लगे हुए हैं। अब सर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा जो मैंने आपसे पूछा है वाईफाई को लेकर, यू टर्न क्यों? क्या आपने ये जनता को बताया था? क्या शर्तें जो रखी वो बताई थी? नहीं, शर्तें भी बताए, अभी शर्त की बात नहीं हो रही है। ये अभी नहीं, हम शर्त की बात कर रहे हैं। जो मनीष सिसोदिया ने आज कहा है कि वाईफाई हर जगह फ्री नहीं होगा, इसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई होंगी। ये बात पहले जनता को आप लोगों ने नहीं बताई थी, अचानक ये बात आपने कही है। इसको यू टर्न ना कहा जाए फिर क्या कहा जाए? जो अब तक केजरीवाल जाने जा चुके हैं इसके लिए, यू टर्न लेने के लिए। बात यू टर्न की नहीं है, बात जितने भी वादे किए हैं उस वादे को जो भी कार्यान्वित करना होगा करेंगे। सबसे पहले इसके लिए वक्त अभी बाकी है। पहले अरविंद केजरीवाल कल शपथ ग्रहण करने वाले हैं, मंत्रिमंडल सर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को भी बताया है कि कल अरविंद केजरीवाल शपथ लेने जा रहे हैं, ये होगा, ये तमाम डिटेल्स मीडिया के पास मौजूद है। मेरे सवाल का जवाब कि ये जो वाईफाई को लेकर, ये तो पहला वादा, अभी तक आपने कोशिश नहीं की। वाईफाई को लेकर आपने जो प्रयत्न आपको करने चाहिए थे, मेहनत आपको करनी चाहिए थी, वो आपने की नहीं। उससे पहले ही आपने बता दिया कि नहीं, वाईफाई हर जगह फ्री नहीं होगा। जनता ने तो ये भरोसा किया कि दिल्ली वाईफाई जोन हो जाएगा। जो इंटरनेट को लेकर प्लान्स युवा डलवाते हैं, पैसे खर्च होते हैं, वो शायद बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ अब नजर नहीं आ रहा है। ये डिटेल आपने पहले क्यों नहीं बताई? जो वाईफाई को लेकर के जिसको आप विवाद कह रही हैं, वो एग्जैक्टली विवाद है नहीं, वो एक कोशिश है और कोशिश जो है वो कामयाब होगी। सरकार बनने दें, आप वेट करें थोड़ा सा, और वक्त के साथ साथ जब काम शुरू होता है, सरकार बनती है, नया फिर काम शुरू होता है। इस पर कोई घबराहट की बात, बहुत जल्दबाजी नहीं है। सर अगर आपने मनीष सिसोदिया का बयान नहीं सुना है तो मैं उनके शब्दों में पढ़कर आपको बता देती हूँ। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हर काम के लिए वाईफाई फ्री नहीं होगा और इस पर कुछ सेवा शर्तें भी लागू होंगी। बिल्कुल सही है। मनीष सिसोदिया बड़े नेता हैं आपके आम आदमी पार्टी के। उन्होंने कहा है, इस पे बहुत ही काफ़ी विस्तार पे चर्चा हो रही है अंदर में। उन्होंने एक बात रखी है, मगर सरकार बनने दें, सरकार बनने का इंतजार करें, उसके बाद ना सारी बातें। सर इंतजार तो जनता कर रही है, सालों से इंतजार करने की आदत है जनता को। सवाल यह है कि जो आज यू टर्न लिया है उसको डिटेल में क्या बताया? तमाम पार्टियों पर आपने आरोप लगाए, सवाल खड़े किए, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। ये जो आज आपने काम किया है, क्या आप उन पार्टियों से अछूते हैं? एक तरीके से तो आपने भी छलावा किया है फिर जनता के साथ। जनता के साथ कोई छलावा नहीं है। जनता सबसे पहले नीयत को देखती है कि ये जो सरकार की, जो कांग्रेस की जो हालत हुई, बीजेपी की जो हालत हुई है, उससे उब करके एक आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से वोट दिया है। लगता है हसन साहब के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने कई तरीके से पूछने की कोशिश की है, वो सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, शायद उनके पास है भी नहीं है। नहीं, जवाब कृति वढेरा जी क्या कहना है आपका? जवाब की कोई कमी नहीं है। विपनेश, देखिए पिछले चुनाव के दौर में
तमाम बार आपके ही चैनल के माध्यम से हमने कई बार इन सब चीज़ों पर चर्चा की। जो भी घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी का या विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी का या कांग्रेस का आया, और इस चुनावी दौर में दिल्ली के हर पिलर पे, हर पोल पे, हर फ्लाईओवर पे जो हमें तमाम होर्डिंग्स और पोस्टर्स देखने को आम आदमी पार्टी के मिले, वाईफाई फ्री नाम से एक बैनर इनका चलता था जो सभी बस स्टैंड्स पे अवेलेबल था। बट उसमें कहीं ना कहीं एक डिस्क्लेमर देना भूल गए कि कंडीशंस अप्लाई, और ऊपर नीचे उसमें स्टार लगा होना बड़ा आवश्यक था। एक मैं कहूंगी भारी तादाद में जो युवा वर्ग इनके साथ जुड़ा, और जो लोक लुभावने वायदे इन्होंने उस युवा वर्ग के साथ किए, और इनको उसी का परिणाम था कि युवा वर्ग ने इनसे जुड़कर इनको मतदान, अपना वोट का अधिकार, इनको वोट प्रैक्टिस किया झाड़ू के सिंबल पर। अब वही आज मीडिया के माध्यम से मैं पता चला है कि सिर्फ आधे घंटे के लिए वो वाईफाई चलेगा, सिर्फ सरकारी जो भी साइट्स होंगी, कोई पार्क हो, कोई ऑफिस हो, उस जगह पे अवेलेबल होगा। तो वो बच्चे, वो 3G 4G जनरेशन जो फेसबुक और व्हाट्सएप वाली है, आज इनसे सवाल पूछ रही है। और कटघरे में आज ये लोग खड़े हैं, जब ये वाईफाई फ्री कह देने के बाद या तो उसको कंडीशंस अप्लाई करके आप उसकी पब्लिसिटी करते तो हम उसको स्वीकारते। आज कटघरे में ये लोग हैं, और ये बार बार जो चुनाव में कहते आए कि हम लोग अलग पार्टी हैं, हम लोग आम आदमी की पार्टी हैं, हम लोग आम हैं। तो आज इनके इस स्टैंड से हमें क्लियर होता है कि ये अन्य राजनीतिक दलों की तरह, भले ही कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये लोग कहीं अलग नहीं हैं। ठीक है, ये आपने इनकी बात की। जी हसन साहब कुछ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की मैडम है, यहाँ आई हुई है कीर्ति मैडम, इन्होंने कहा कि युवा वर्ग ने वोट दिया है। पहले इनकी जानकारी में कमी है कि 53%, 52% सिर्फ युवा वर्ग नहीं रहता है दिल्ली में। दिल्ली की हर एक जनता, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे जाहिल हो, हर तबके ने वोट दिया है, सिर्फ युवा वर्ग नहीं दिया है। मैंने कहा कि भारी तादाद में आपके साथ जो युवा वर्ग जुड़ा, जिसने वाईफाई फ्री का लोक लुभावन मुद्दा जो कैच किया, कोई लोक लुभावन युवा वर्ग की मैं बात कर रही हूँ। हसन साहब, शब्दों पर थोड़ा संयम, जो है वोटर्स नहीं है, बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ कर उन्होंने आपको वोट दिए, तो थोड़ा शब्दों पर आप संयम रखें। कृति जी, देखिए, शब्द तो शब्दावली ठीक है, ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, आपके वादों में और आम आदमी पार्टी के वादों में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। 9 महीने में जो काम होना चाहिए था धरातल पर, क्या वो हुआ? और हुआ तो जनता को कितना फायदा पहुंचा उससे? पूछें मैडम से। नहीं, मैं तो जवाब दे ही दूंगी डॉक्टर साहब, मेरा नहीं, मुझे बात तो रखने दें अपनी। जहां तक बात है, आप केंद्र सरकार को मुद्दा बनाकर 9 महीने की पिछले रिपोर्ट कार्ड मुझसे मांगते हैं, तो ये तो पूरा देश देख रहा है और पूरा विश्व देख रहा है। जो भी प्रधानमंत्री जी द्वारा योजनाएं दी गई हैं, और आज भी SIT का गठन होता है 84 के दंगों की चीज़ों के लिए, और मैं तो सराहती हूँ इन चीज़ों को। जो चीज़ें इतनी पेंडिंग चल रही थी साल दर साल से, आज उनको इनिशिएट करके आगे बढ़ाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। आते ही 9 महीने हो चुके हैं, युवाओं को कितना फायदा पहुंचा? युवाओं को लेकर PM ने भी बहुत सारे वादे किए थे, आपकी पार्टी ने भी ढेर सारे वादे किए थे। धरातल पर क्या उतरा है? अगर उतरा है तो युवाओं को क्या फायदा पहुंचा है, जनता को क्या फायदा पहुंचा है, जिसके लिए इतना बड़ा मैंडेट आपको लोकसभा चुनाव में मिला था? अगर आज दिल्ली में जनता ने आपको नकारा है तो कुछ तो उसके पीछे वजह होगी मैडम। दिल्ली के जो भी परिणाम रहे, हम उसको बिल्कुल स्वीकारते हैं। हमारी कार्यप्रणाली में जो भी कमी रही होगी, हमारी संगठनात्मक उस पर दृष्टि है, और हम लोग बिल्कुल उसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और आने वाले समय में अपने संगठन का काम खड़ा करेंगे। दोनों ही तरफ से यही सवाल, करेंगे, कब होगा, कैसे होगा, ये जवाब किसी के पास नहीं है। आ रहे हैं आपके पास हसन साहब। पुष्परंजन जी, मैंने कृति वडेरा जी से और हसन साहब से एक सवाल किया, दोनों के पास जवाब नहीं है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, दोनों ने स्टार लगाना भूल गए लोग वादे के नीचे। इन्हें तो बल्कि अभी जो U-टर्न वाली बात कर रही थी, वाकई इन्हें स्टार लगा के और मैंडेट देना चाहिए था। आने वाले दिन में स्टार क्या ही चलन होना चाहिए दरअसल राजनीति में। बीच में मैं देख रहा था कई चैनलों पर जितने भी दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव रह चुके हैं, उन्हें भी आश्चर्य हो रहा था कि आखिर फ्री में पानी या फ्री में जो भी सुविधाएं ये देने की बात कह चुके हैं, जनता से वादा कर चुके हैं, उसे कैसे पूरा करेंगे, रिसोर्स कहाँ से आएगा, ये सवाल बार बार उठ रहा है। और आखिर वो लोड आएगा टैक्स पेयर्स पर। बिल्कुल, आप एक तबके को अगर फ्री में दे रहे हो तो टैक्स पेयर से लेके वहाँ भरेंगे। इस पे ट्रांसपेरेंसी आपकी नहीं है। बीजेपी की जहाँ तक बात है, वो लोग समीक्षा कर रहे हैं। कल केशव कुंज में भी बैठक हुई थी, मोहन भागवत जी और उनके जो नीचे के जो मातहत हैं वो लोग भी बैठे और उस पर
काफ़ी गंभीरता से चर्चा हुई कि क्यों कहाँ हम चुके हैं और किस तरह से बीजेपी को हम कसेंगे, उनको जनता के बीच लाने की कोशिश करेंगे। आज भी जो बैठक भाजपा मुख्यालय में हुई है वहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, कोई उन तमाम कमियों की बात कर रहे थे, लेकिन वायदे में कहाँ ये लोग चूकते चले गए, वायदों का पिटारा खोलने के बाद कहाँ चूक हुई है, इस पे कम बातें हुई। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उन चीज़ों को लेके बहस जनता के बीच, क्योंकि आप एक गौर कीजिएगा, ठीक है सदन में 3 ही विधायक इनके जीत के बीजेपी के आए हैं, ये जो वायदे का यू टर्न ले रहे हैं जनता ही विपक्ष की भूमिका अदा करेगी दिल्ली में, जनता ही इनके खिलाफ उतर आएगी और ज़रूरत नहीं है फिर सदन में कि विपक्ष खड़ा हो, उन 3 की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जनता इनसे सवाल करेगी और वही इनका रामलीला मैदान में, जब आप सदन का काम रामलीला मैदान में कर रहे हैं तो वही बन जाएगा, उस तरह का मैदान ही बन जाएगा इनके खिलाफ, एक सब सड़क पे ही सदन बन जाएगा एक तरह से। जी पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से मैंने पूछा दोनों ही नेताओं से कि मोदी सरकार भी वादे करके आई थी, सत्ता में ढेर सारे वादे किए थे युवाओं को लेकर, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो प्राथमिकता में काम होने चाहिए, युवा वर्ग ने या फिर जो अदर्स वोटर हैं उन्होंने कुछ उम्मीद के सहारे वोट दिए, जनादेश इतना बड़ा दिया, बहुमत मिलाए, आम आदमी पार्टी के साथ भी सेम वही है, तो धरातल पर क्या उतरा है, सबसे पहले जनता को क्या फायदा हुआ है उन 9 महीनों में, और अभी तो आम आदमी पार्टी की शुरुआत भी नहीं है, यू टर्न पहले आ गया। अभी तो पिक्चर बाकी है, मतलब अभी तो शुरू ट्रेलर हम देख रहे हैं, ट्रेलर में ही आप बता रहे हैं कि किस तरह से ये एक ही इश्यू पे यू टर्न हुए, तो पानी, बिजली और तमाम चीज़ें आएंगी, कहाँ यू टर्न लेते हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं उस पर यू टर्न होगा और बड़ी चीज़ों पे फिर समझ में आ जाएगी चीज़ें कि कहाँ ये जा रहे हैं। इनसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ज़रूरी है। अब जनता, कल आप ही बताइए, कल जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है उसमें कितना खर्च है, इसका ब्यौरा ये दे दें जी। वो खर्च आप बचा सकते थे, वो पब्लिक का पैसा है, आप सदन में साधारण तरीके से जाके ओथ ले सकते हैं, ये आपको पैसे बचाने की ज़रूरत है। इतना मुझे नहीं लगता है कि इतना खर्च और सारे रिसोर्स को आप 1 लाख, अब आम आदमी पार्टी को ही नजर नहीं आएगा। मनोज जी, अभी तो सवाल यही है, इस पर चर्चा ही हम आज कर रहे हैं कि जिस तरीके से अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, सीएम पद की शपथ भी नहीं ली है, इतने बड़े बड़े वादे किए, दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा किया, कोशिश तो करते, पहले से यू टर्न ले लिया। नहीं, देखिए, जब चुनावी राजनीति होती है या विपक्ष की राजनीति कोई दल करता होता है और जब सत्ता की बारी आती है तब उसकी कथनी करने का अंतर सामने आता है। पिछली सरकार में भी जो हुआ था उसमें भी कथनी करने का अंतर सामने आया था, लेकिन बहुत छोटा 2 महीने का 49 दिन का कार्यकाल था, लोगों ने कहा एक मौका मिलना चाहिए, मौका मिला। जिस तरह के इस बार वादे आम आदमी पार्टी ने किए उसी को विश्वास करते हुए, केजरीवाल की बात पे विश्वास करते हुए दिल्ली की जनता ने छप्पड़ फाड़ के वोट आम आदमी पार्टी को दिया, वोट दिया, खूब जबरदस्त वोट दिया। इससे हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी दूसरी मिसाल शायद ही देखने को मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से शुरुआत सरकार की हो रही है तो उन्हें हकीकत का एहसास हो रहा है कि सरकार चलाना और विपक्ष के नेता के तौर पे भाषण देना, दोनों में कितना अंतर होता है। विपक्षी पार्टी के नाते बड़े बड़े वायदे करना, चुनाव में बड़े बड़े मुफ्त ये दे देंगे, मुफ्त वो दे देंगे, ये ले लो वो ले लो। देश में अभी भी शिक्षा का अभाव है, लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक नहीं है और शायद उसी का फायदा राजनीतिक दल उठाते हैं। आज जो बात कीर्ति जी कह रही थी, मैं भी इस बात को मानता हूं, ये वाईफाई फ्री देने का जो नारा था, इसका बहुत बड़ा नारे ने यूथ को लुभाने का काम किया। अगर आज उनको, मैं इस बात से सहमत हूं कि आज एक दिन में हम समीक्षा नहीं कर सकते, ना हम ये कहना चाहते हैं कि एक दिन में आप यू टर्न ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अभी तो शपथ भी ले ली है, उन्हें टाइम देना चाहिए 2-3 महीने का। लेकिन अगर इस प्रकार की बातें केजरीवाल और उनके आसपास के प्रमुख मंत्री लोग कहेंगे तो अभी से ही जनता का निराशा उस तरह तब्दील होने लगेगी जैसे मोदी सरकार को लेकर दिल्ली में हुई कि आज उनके पास ये ठोस बताने को नहीं है कि 9 महीने में उन्होंने क्या किया। आपके साथ भी 2 महीने में ऐसा होगा, तब क्या होगा? तब जैसा पुष्प भाई ने कहा कि दिल्ली की जनता फिर सड़क पर होगी और विपक्ष की भूमिका निभा रही होगी। जी मनोज जी, सवाल यह है कि चाहे वो बीजेपी हो
या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई अदर पार्टी हो, ये जो वादों की हकीकत जनता से छिपाई जाती है, ये कितना सही है? फिर बाद में आप जब नहीं कर सकते, फिर धीरे धीरे किसी न किसी रूप में आप कहते हैं कि हमने ये नहीं कहा था, ये कहा था, ये कितना सही? छलावा जनता के साथ जो होता है, छलावा जो जनता के साथ, इसके लिए केवल आम आदमी पार्टी को आज हम बैठ के जिम्मेदार ठहराएं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। इस हिंदुस्तान की राजनीति का दुर्भाग्य मैं मानता हूं। आजादी के बाद से लेके कई दशक तक गरीबी हटाओ का नारा लगा, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटी नहीं, गरीब बढ़ते गए और कितने गरीब मर गए। उस सपने में गरीबी हटेगी। उसके बाद महंगाई कम करो, महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, 100 दिन में कम कर देंगे, इतने दिन में कम कर देंगे, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ती गई। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार आम आदमी के नाम पे आम आदमी ना ठगा जाए। तो जो राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव में जाने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, और इस देश में और इस राजनीति से कोई भी दल अछूता नहीं है, सब दल करते हैं। लेकिन चूंकि केजरीवाल जी ये एक क्लेम करते हैं, एक दावा करते हैं कि वो बीजेपी कांग्रेस से अलग हटके राजनीति करते हैं, और ये उम्मीद दिल्ली की जनता, दिल्ली की ही नहीं, बड़ी उम्मीदों के साथ अब इस देश की जनता केजरीवाल की तरफ देख रही है। अगर वो भी इसी प्रकार के टर्न लेंगे, अगर कुछ दिनों में भी, तो निश्चित रूप से देश की जनता को भी निराशा होगी, और एक जो नई पार्टी का उदय एक नई उम्मीद के साथ हो रहा है, मुझे ऐसी आशंका लगती है कहीं उसका पटाक्षेप भी दूसरे दलों की तरह ना हो। हसन साहब, अगर आप ये समझकर चल रहे हैं कि लोकप्रियता के चलते आपको इतना बड़ा जनादेश दिल्ली की जनता ने दिया है, तो ये पहली मर्तबा देश में नहीं हुआ है। कई बार लोकप्रियता को वोट तो कई बार मिले हैं, लेकिन अब जो वोट मिल रहे हैं वो वादों पर मिल रहे हैं। लोकप्रियता का उसमें कहीं खेल नहीं है, वादों पर। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता से, देश की जनता ढेर सारे वादे किए, उन वादों पर भरोसा करके जनता ने वोट डाले, मगर अभी तक कुछ मिला नहीं है, जनता की झोली में कुछ गिरा नहीं है। और वही सेम आपके साथ है राजधानी में कि आपके वादों पर भरोसा करके जनता ने यकीन किया और इतना बड़ा प्रचंड जनादेश आपको दिया है। अगर इस तरीके से छलावा हुआ तो दिल टूटेगा जनता का। जी, मैं इस बात को दो पॉइंट में समझाना चाहूँगा। बिल्कुल हमारे बड़े भाई ने, समीक्षक साहब ने, इन्होंने कहा कि दिल्ली के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, हमेशा सरकार आई है लोक लुभावन नारों के साथ, और फिर जनता ठगी गई है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया, धुआंधार प्रचार किया, देश की इतने पैसों की, यानी कि मीडिया और सारी चीज़ों पे जो प्रचार पे उनके स्टेजेस नरेंद्र मोदी के, और नरेंद्र मोदी जो स्टेजेस पे चढ़ करके कहते थे कि मैं चाय वाला का बेटा हूँ, चाय वाला का ये हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, जिस तरीके से उन्होंने ठगी की और हर चीजों को उन्होंने। साहब, सवाल आप बीजेपी पर उठा रहे हैं। नहीं, उसके बाद हम अपनी बात का जवाब दे रहे हैं। जो 9 महीने की जो वादे कर आए हैं, उनको क्या नाम दिया जाए? मेरा परफॉर्मेंस 2 जगह 49 दिनों का, मेरा परफॉर्मेंस 49 दिनों का हुआ है, और अभी जो जनता ने पूरी जो बहुमत दी है, प्रचंड बहुमत जो दी है, उसका फैसला होना बाकी है। मैं आम आदमी हूं और आम आदमी की तरफ से जुड़ा हूं, और इसमें कोई शक नहीं कि अगर जिस तरीके से 9 महीने में नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो कथनी और करनी में फर्क किया है, एक बात आप जान लीजिए, एक बात इससे परफॉर्मेंस मिला लिया 49 दिन के, 49 दिन अगर आपने विपक्षियों पर सवाल उठाए हैं, तो अगर 49 दिन हमारा अभी हमारा यहाँ पे 49 दिन का परफॉर्मेंस है, और 9 महीने का चर्चा हमारी जारी है, ढेर सारे सवाल बरकरार हैं, इन सवालों का जवाब हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज। चर्चा हमारी जारी है यू टर्न को लेकर कि क्या एक बार फिर से केजरीवाल ने यू टर्न लेने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। काम करने को लेकर अभी तक परिणाम सामने निकल कर नहीं आए, काम करने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, मगर यू टर्न का जो सिलसिला है उसकी झलक देखने को मिल गई है वाईफाई के जरिए। क्योंकि एक वाईफाई ऐसा वादा था आम आदमी पार्टी का जिससे युवा प्रभावित हुए, युवाओं ने जमकर वोट डाला, और जाहिर सी बात है कि आज युवा इंटरनेट की दुनिया से किस कदर जुड़े हुए हैं ये बात किसी से छिपी नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इस वादे ने सबसे ज्यादा प्रसन्न किया
युवाओं को, और हो सकता है किसी वादे के सहारे सबसे पहले दिल खोलकर युवाओं ने वोट किए, और दूसरी तरफ अब ऐसे में काम इस दिशा में हुआ नहीं और कह दिया गया कि हर जगह आपको वाईफाई नहीं मिलेगा, आधे घंटे तक मिलेगा, तकरीबन 20 मिनट तक, उसके बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि हताशा लगेगी युवाओं को हाथ में, क्योंकि ये सोचकर तो उन्होंने वोट नहीं डाला होगा, क्योंकि तस्वीर क्लियर नहीं थी। पुष्परंजन जी, मेरा सवाल, अब जिस तरीके से एक आम आदमी पार्टी ने वैट को लेकर वादा किया कि वैट कम किया जाएगा, जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू कम होगा, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सबसे अहम कदम वैट माना जाता है, उसको कम करेंगे तो यहाँ पर ये परेशानी होगी। और सब्सिडी के नाम पर जो पार्टियां खेल खेलती आई हैं अब तक, वो खेल दरअसल हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार 49 दिन की सरकार में अरविंद केजरीवाल ने बिजली और पानी के बिल आधे जरूर किए थे, लेकिन भार सरकार पर पड़ा था, जो चुकाया गया था करोड़ों की तादाद में। भार सिर्फ सरकार पे नहीं, टैक्स पेयर्स पे ज्यादा आता है। आप ध्यान दीजिए कि कहीं हम कोई चीज भी परचेज करते हैं तो उसमें उसका कुछ टैक्स का हिस्सा वहाँ भी जाता है जो डेवलपमेंट वाले हिस्से होते हैं। स्कूल तक में, हर जगह जहाँ भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो टैक्स किसी न किसी रूप में जो ज़्यादा उस स्टार्टा में है उससे ज़्यादा लेता है टैक्स। तो टैक्स तो आपको देना होगा, और उसका बोझ आम आदमी वो भी है जो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, वो भी उसी कैटेगरी में नहीं रखेंगे आप, लेकिन पैसा तो उसे भी देना पड़ता है, और चुभता है कि कहाँ हम क्यों दे रहे हैं, दूसरे का बोझ हम क्यों उठा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत बारीकी से होमवर्क पहले भी किसी पार्टी को, या जितनी पार्टियां जो वायदे के साथ उतरती हैं, उन्हें ये होमवर्क करके आना चाहिए। दुर्भाग्य से इस देश में अभी भी कोई कंज्यूमर कोर्ट की तरह या अदालत में नहीं जाता है कि अपने वायदे को वायलेट किया है। आप जितने भी वायदे चुनाव में करते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं तो हम अदालत में जा रहे हैं। अभी तक देश में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बाहर का ही मुझे ठीक से पता नहीं, इसलिए मैं अभी उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा कि किस देश में क्या हुआ है। लेकिन एक रास्ता खुलता है कि जनता भी किसी दिन किसी पार्टी के खिलाफ ये वायदों का पिटारा लेके अदालत का दरवाजा खटखटाए और कहे कि देखिए साहब, इन्होंने वायदा किया था, इन्होंने पूरा नहीं किया, ये भाग नहीं सकते हैं, कोर्ट फिक्स करें इन पर। और एक और चीज़, मैंने एक जो खाए बौराए जो पाए बौराए वाली कहावत हम सब ने सुनी होगी। जब तक आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं थी, यही अरविंद केजरीवाल कहते थे, देखिए देखिए हमको भाजपा के मंत्री ने हमें चोर कह दिया, देखिए उन्होंने हरामखोर कह दिया, ठग कह दिया, ये तमाम जो आपत्तिजनक टिप्पणियां होती थी। अभी अभी डॉक्टर हसन साहब ने, जो आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे बीच में पैनल में हैं, इन्होंने ठग का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए। ये थोड़ा नहीं अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने ठगी की है। उससे पहले ये आप पहले तो टिप्पणी करते थे, अब आप बहुत जिम्मेदार, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ये हम नहीं कह रहे हैं, रिजल्ट के पास नहीं, हम जवाब देते हैं आपको डॉक्टर साहब। जवाब खैर कीर्ति जी देंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल इसी बात को लेकर डर रहे थे कि हम लोग जिस बहुमत से आए हैं, डर लगता है कि हमारे प्रवक्ता, हमारे जो भी पार्टी की तरफ से पार्टी फोरम पे बोलने वाले लोग हैं, वो संयम बरतें। क्या सर ये डर उसी बात को लेकर था कि वादे तो कर दिए, क्योंकि खाका तैयार नहीं था, कैसे ये वादे पूरे होंगे? हर बार ये क्वेश्चन आम आदमी पार्टी के नेता से पूछा गया, जवाब किसी के पास नहीं था। शायद डर इसी बात का था कि अब कैसे पूरे होंगे ये वादे। और सर सब्सिडी को लेकर मैंने एक सवाल आपसे इसलिए पूछा था कि केजरीवाल सरकार बिजली और पानी पर जो सब्सिडी देने वाली है, उसमें तकरीबन 2000 करोड़ का खर्चा आने वाला है, यानी कि जो बजट है, दिल्ली का जो प्रस्तावित बजट है, उसका 11% हिस्सा ये बिजली और पानी पर खर्च होने जा रहा है। 18,000 करोड़ होगा दिल्ली का जो प्रस्तावित बजट है, तो 11% अगर इस पर खर्च हो जाएगा तो दिल्ली की जनता क्या समझौता करे विकास कार्यों से? विकास कामों के साथ समझौता किया जाएगा? फिर जाहिर सी बात है कि इशारा तो उसी दिशा में मिल रहा है। अगर बिजली और पानी पर इतनी बड़ी मात्रा में ये हिस्सा चला जाएगा तो बाकी के विकास काम कैसे होंगे? पुष्परंजन जी। नहीं, निश्चित रूप से आपको तो बांटना पड़ेगा कि हमारी जरूरतें कहाँ कहाँ हैं, किस किस मद में कितने पैसे आएंगे, और सबसे बड़ी बात रिसोर्स आप कहाँ से जनरेट करेंगे, ये ब्लूप्रिंट। और दूसरी बात कि आपको केंद्र सरकार से हर वक्त तालमेल बैठाना पड़ेगा। एक राज्य सरकार चाहे कि अकेले सब कुछ हम कर लें, ये संभव नहीं है। और एक और चीज़ है, जो रिटेल में जिस तरह से काफ़ी पैसे, ये ऑनलाइन जो शॉपिंग हो रही है, उसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। युवा सबसे बड़ा बायर है दिल्ली में,
आप कैसे उसे रेगुलेट करेंगे केंद्र के बगैर? बहुत सारी चीजें जिसमें टैक्स इवेजन हो रहा है दिल्ली में। ठीक है हसन साहब, ये सब्सिडी का खेल जरा हमें समझाइए कि दिल्ली का जो प्रस्तावित बजट है वो 18,000 करोड़ है, उसमें से बिजली पानी पर 2,000 करोड़ खर्च होगा बजट का, यानी 11% हिस्सा इसमें जाएगा। बाकी के जो विकास काम है क्या उनके साथ समझौता करेंगे आप? पुष्प रंजन जी ने कहा कि सबसे पहले उनकी बात का जवाब दे दूं, उसके बाद दूसरी बात का आपका जवाब दे दूं। पुष्प रंजन जी ने कहा कि दिल्ली की गवर्नमेंट को अरविंद केजरीवाल को सेंट्रल से तालमेल बैठाना पड़ेगा। उसका जवाब इस तरीके से है कि गुजरात के डेवलपमेंट में जब 15 साल गुजरात की श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो सेंट्रल में 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही और उस गुजरात को पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया कांग्रेस आई ने। अगर सही मानों में जो हम लोगों ने आपने जितने वादे किए हैं, तो बगैर सिर्फ दिल्ली का जो स्ट्रेंथ है, दिल्ली की जो इनकम है, सिर्फ उससे स्टेट नहीं चलता है, उसमें ऑलवेज सेंट्रल का बहुत पार्टिसिपेशंस होता है। तो हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से कि प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जिस तरीके से गुजरात को मदद की गई सेंट्रल ने, उसी तरीके से भरपूर मदद की जाएगी। और इसमें कोई शक नहीं, अगर नीति और अगर नीयत सही रहेगी, जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की जो दिख रही है अभी तक। सर सवाल आपसे क्या पूछा गया है, आप सवाल किसी और दिशा में दे रहे हैं। दूसरी जवाब जितने भी सवाल किए सवाल का जवाब देने को राजी नहीं है। नहीं, दूसरा जवाब ये है कि ये इतना सारा बजट जो है, आपने 2,000 करोड़ बिजली पानी का बता रही हैं और वाईफाई के लिए बता रही हैं, इतने सारे स्कूल्स खुलेंगे, इतने सारे कॉलेजेस खुलेंगे, जो सबसे 5 to 10 जो ये हैं, इन पे कहाँ से बजट आएगा? देखिए, आप विश्वास रखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार का कल शपथ ग्रहण हो जाए। ये बातें हमें पता है हसन साहब, आप बार बार उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं। ये बातें हमें पता है कि कल अरविंद केजरीवाल शपथ लेने जा रहे हैं। 2,000 करोड़ है। आप हमें ये समझाइए कि ये जो वादा है, ये जो खर्चा है, बाकी के विकास काम बहुत सारे जगहों से कटौती होगी। कमाई का जरिया, जैसे एक तरफ आप वैट कम करें, रेवेन्यू कम हो जाएगा, ये सबसे कमाई का जरिया माना जाता है। तमाम तरह के वादे किए, तो बाकी के जो कामों के लिए पैसा है वो कहाँ से आएगा? कौन सा रास्ता खुला हुआ है? या फिर अरविंद केजरीवाल के पास खजाना बहुत पुराना पड़ा है, वहां से कुछ तिजोरी खोलेंगे और पैसे निकाल के विकास के काम करेंगे? जहां डीडीए है, जहां बिजली की सारी मॉनिटरिंग होती है, जहां बहुत सारी जगह तो आपके अंडर में है नहीं, डीडीए से कैसे आप ले लेंगे? डीडीए तो आपके अंडर में नहीं, हमारे अंडर में नहीं है, सेंट्रल के अंडर में है, हम ले नहीं लेंगे। आपके अंडर में जो है वो आपने वहां पर समझौता किया सेंट्रल हुआ गवर्नमेंट, है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सरपरस्त कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्पेशल पैकेज है। अगर दिल्ली की जनता को अगर ज़रूरत पड़ेगी जितने पैसे की, तो वो सेंट्रल से डिमांड की जाती है। और हमेशा स्पेशल फंड के लिए, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मालूम है कि कितना दिल्ली का बजट है और इसे कितने पैसे चाहिए, वो बात की बात है। वो देखा जाएगा कि वाकई में जरूरत है या नहीं है। अगर आप जो कमाई का जरिया है चारों तरफ से बंद कर देंगे और आप बाद में आके सेंटर पे उसका ठिकरा फोड़ेंगे कि जी हमें ये दे दिए, स्पेशल पैकेज दे दीजिए, वो सेंटर का सोचना होगा कि वाकई में जरूरत है और जो प्रस्तावित बजट है उसका सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं। जनता ने दिया है, न कि बीजेपी ने दिया है जी। ये जनता ही सर फोड़ देगी हमारा, अगर हम पूरी तरीके से खड़े नहीं उतरेंगे। कोशिश कर रहे हैं आप? मैं पिछले काफी देर से इजाजत मांग रही थी। देखिए, जहां तक मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं साथी, जो भी इन्होंने बात की गोलमोल, और उस बात का ये जवाब नहीं दे पाए। सब्सिडी की जहां तक बात है, पिछले 49 दिनों का हवाला देकर इस बार ये चुनावी मैदान में थे और क्लियर मैंडेट भी इनको मिला। तो पिछले बार जो इन्होंने उस 49 दिन में बिजली पानी की सब्सिडी दी, अनुसूचित जनजाति को जो दिल्ली सरकार का बजट केंद्र देता है, उसको उठाकर इन्होंने एज इट इज बिजली में कन्वर्ट किया कि हम बिजली की सब्सिडी देंगे। तो ये अब बाय हुक और क्रुक, चाहे कान इस तरफ से पकड़े या उस तरफ से पकड़े, या चाहेंगे जनता को किसी ना किसी तरह से मतलब निश्चित तौर पर अपनी जो भी वायदे किए हैं उस जनता तक उसको पहुंचाना चाहेंगे। पर आपके मीडिया के माध्यम से ही हमें जो जानकारियां मिलती हैं, भले ही वो वाईफाई की हो, मेरा सीधे तौर पर यह मानना है कि इतनी जल्दबाजी क्यों? यश का अभी तक सत्ता में प्रॉपर आए भी नहीं, शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ है। आज मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने ये बात कहते हैं, शपथ लेने देते। आपने जो भी ब्लूप्रिंट बनाया है, आप कहते हैं आपके पास बिजली के लिए भी ब्लूप्रिंट है, पानी के लिए भी है, दिल्ली को चलाने के लिए भी है, और आप केंद्र का जो हवाला दे रहे हैं, केंद्र के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने पूरा आश्वस्त किया जब मिलने गए अरविंद केजरीवाल, और अब तो नीति आयोग में भी बैठेंगे स्वयं मुख्यमंत्री बनकर।
तो अब इनके पास जो भी इन्होंने वायदे किए हैं उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। जैसे आज वाईफाई पर यूटर्न दिखता है, आगे आने वाले समय में कॉलेजेस जो नए बनाने की इन्होंने बात की है 20, उस पर भी मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में जगह है नहीं। इनको ये कहना चाहिए था दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मॉर्निंग कॉलेजेस चल रहे हैं, जहां इवनिंग कॉलेज नहीं है, वहां इवनिंग शिफ्ट लगाएंगे। ये था कि शिक्षा प्रणाली बदलेंगे, बजट है, प्रस्तावित बजट है, अगर ये पूरा नहीं पड़ता है तो केंद्र से स्पेशल पैकेज मांगा जाएगा। तो होमवर्क चुनाव के टाइम में किया नहीं गया है। बजट पे क्या बिजली क्या पानी कैसे फ्री देंगे, कैसे सब्सिडी देंगे, उस पर होमवर्क किया नहीं गया। लोक लुभावने वायदे किए गए। अब आज उस पे यूटर्न देखना शपथ ग्रहण से समारोह से पहले शुरू हो चुका है। अब आगे नहीं जाने की तरह। मैं इस पे बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा कि लोक लुभावन की बात कर रही हैं, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है जिस तरीके से कि काला धन वापस लाएंगे, वहां से 15 लाख रुपया लाएंगे। तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे साथी पैनलिस्ट जो हैं एक राजनीतिक दल से आते हैं, क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमने भी वैसे ही वादे किए हैं जनता से? हमने अभी, हमारी तो सरकार ही नहीं बनी है, हमारी तो 49 दिनों के क्लियर मैंडेट है आपको, विपक्ष में नहीं है आपके सामने, पास बिल पास करने में कोई समस्या नहीं आएगी आपको। अरे वो बात की बात है, सरकार आपकी बन चुकी है, मैंडेट आपको मिला है, प्रचंड जनादेश मिला, आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनी है, आपने कोशिश, ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह से पहले घोषित कर दिया, बिल्कुल आपने शुरू कर दिया है, कोई यू टर्न की बात नहीं, घोषित कर दिया। मनोज जी, ये जो बिजली पानी को लेकर सब्सिडी का खेल अब तक जो सियासी पार्टियां खेलती आई हैं, अच्छा जो वादा किया है अभी आम आदमी पार्टी ने, इसमें अच्छा खासा जो बजट का हिस्सा है वो खर्च होगा। सवाल यह है कि अगर बिजली पानी पर इतनी बड़ी सब्सिडी दे दी जाएगी तो बाकी के विकास कामों के लिए कहां से पैसा जनरेट किया जाएगा? क्योंकि इधर अगर रेवेन्यू की बात करें तो उन्होंने वैट कम करने की कोशिश की है कि वैट कम किया जाएगा, जहां से पैसा बहुत ज्यादा जनरेट हो सकता है इसके जरिए। तो तमाम तो रास्ते रोके हुए हैं, यहाँ पर इतना बड़ा हिस्सा खर्च होगा तो बाकी के काम क्या सफर करेंगे? देखिए, राजनीतिक रूप से जनता जब जागरूक नहीं होती है वहां तो सब बातें चल जाती हैं कि देखिए हम तो साफ मुफ्त देना चाहते थे, पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब सरकार जो भी होती है, राज्य जो होता है, उसका भी अपना एक आय और व्यय का एक तरीका होता है उसका। ऐसा नहीं होता कि मैं जो चाहूंगा मर्जी से वो कर दूंगा, मैं कि जाऊंगा तिरजुल उठाऊंगा दे दूंगा। भाई दिल्ली का भी अपना एक बजट है, उसमें कितना बढ़ोतरी कर लोगे, कहां से कर लाओगे, कहां से कर दोगे? अब आपने तो कह दी साहब पैकेज मांग लेंगे, पैकेज मिलने का भी प्रावधान है संविधान के अनुसार। ऐसे तो हर राज्य पैकेज मांग लेगा। भाई प्राकृतिक आपदा हो या क्षेत्र उपेक्षित हो, रेगिस्तान का मामला हो या पहाड़ी इलाका ऐसा हो, इस तरह के सारे नियम भारत के संविधान में बने हुए हैं। आपको भी उसी तरह काम करना होगा जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें करती रही हैं। अब यह तो होगा नहीं कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके लिए प्लेइंग फील्ड या नियम दूसरे होंगे और कांग्रेस और बीजेपी के लिए नियम दूसरे होंगे। ये ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको इसी में ही सारे काम करने होंगे जो दिल्ली का अपना बजट है। ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब मुझे मुफ्त बिजली देनी है इसलिए नरेंद्र मोदी तुम पैसा दो। अब ऐसा थोड़ी होगा कि मुफ्त पानी का वादा आप करो और खट्टर से को पानी तुम दो। अरे खट्टर जी पहले हरियाणा देखेंगे, आपकी जनता देखेंगे, अब फिर आप कहोगे नहीं साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा। तो जनता के साथ जो इस तरह की बातें होती हैं ना, जब जनता अशिक्षित होती है खासतौर से राजनीतिक रूप से, वहां तो चल जाती हैं, लेकिन अब आपको करके दिखाना है और चीजें आपको लोगों के सामने रखनी होंगी। देखिए दिल्ली के बारे में, दिल्ली एक ऐसा स्टेट है, टेरिटरी है कि जिसके पास न अनाज है, न इसके पास पानी है, न इसके पास बिजली है, न इसके पास बहुत सारी चीज़ें जो एक ज़िंदगी जीने के लिए एक स्टेट को जो संपूर्ण होना है, ये बाहर से हम पलायन लेते हैं, हम दूसरे स्टेट से बिजली लेते हैं, दूसरे स्टेट से पानी लेते हैं। अब ये जो राजनीतिक पार्टी हैं, ये अब जिन बगल में हमारी राजनीतिक पार्टी के जो बगल में जो स्टेट्स हैं वो दूसरे पार्टियों के हैं। तो बहरहाल चुनौती का सामना हमें करना है और हम जम करके चुनौती का सामना करेंगे। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि आप पानी कहाँ से ले लोगे, अरे भाई पानी जहाँ से पहले आ रहा था वहीं से आएगा। अगर आपने पानी अगर पानी बंद कर दिया जितना लीटर आ रहा था, है ना, जो दिल्ली को मिल रहा था, जो दायरा है वो बात फ्री पानी फ्री बिजली की यहाँ हो रही है। हसन साहब, ये आपसे ये कोई नहीं कह रहा ना, केजरीवाल जी से कोई बात कर रहा कि पानी बंद कर देगा हरियाणा। देखिए उसकी भी एक संधि है, पंजाब और हरियाणा के बीच संधि है, हरियाणा दिल्ली के बीच संधि है। मैं वही कहता हूं, देश मर्जी से नहीं चलता, देश घोषणाओं से नहीं चलता, देश संविधान से, देश नियम से चलता है। और यहाँ मर्जी से नहीं चलता कि मुझे पानी इतना चाहिए दे दो। तक जो देश संविधान है ना, जो कह रहे हैं आपकी मर्जी से नहीं चलता है, संविधान से नहीं चलता है, संविधान से ही चलता है। हाँ, लोकतांत्रिक देश है, संविधान से ही चलता है और संविधान से ही चलेगा। मगर संविधान बनाने वाले लोग बना के चले गए।
ये पूरा संविधान का जो जिस तरीके से निभाना चाहिए, उत्तरदायित्व जो एक नेता को निभाना चाहिए, अगर इसी तरीके से कॉपरेशन से चला तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। इसमें सरकार बनने दीजिए, है ना, बड़ी आसानी से, है ना, सब चीज़ का समाधान निकलेगा। चलिए उम्मीद करते हैं, सब लोग उम्मीद करते हैं। हमने सिर्फ अभी इस टॉपिक से बात करनी है, वाईफाई का जिक्र किया आपने। एक डर है डॉक्टर साहब। हाँ, डर क्या है कि कहीं आप लोग कुछ अलग से टैक्स नहीं लगाए यहाँ की जनता पर, उसकी कमर टूट जाएगी। नहीं, आपने जो वायदे किए ना, उस वायदे में नहीं, आपका ये जो आरोप है एक के साथ एक फ्री वाला उसका मैं रास्ता बताऊंगा। फ्री में कुछ नहीं मिलता है। वो कर की जगह केजरीवाल जी ने रास्ता सोच रखा कि उन आरोपों से कैसे बचना है। डर इस बात का है कि आप अलग से कोई टैक्स ऐसा क्रिएट नहीं, एक बात जान लीजिए कि अगर अभी हसन भाई ने एक बात कही, कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली को बाहर से सब कुछ लेना पड़ता है। ये बात तो सब कुछ पहले मालूम है। ये केजरीवाल जी बच्चे तो है नहीं, ना समझ तो है नहीं, बहुत चतुर नेता है वो। भाई पानी कहां से आएगा, तो झूठा वादा क्यों करा? उसकी मिसाल ग्राउंड वाटर भी निकालेंगे, नहीं कहीं से नदी से नहीं निकाल सकते सर, उसके लिए दिल्ली के बारे में मिसाल ये दे रहा हूं, प्रावधान है। नहीं, दिल्ली के बारे में मिसाल ये दे रहा हूं कि ना यहाँ ठंडक भी बाहर से आती है, गर्मी भी बाहर से आती है। कश्मीर में, हिमाचल में अगर बर्फबारी होती है तो दिल्ली सर्द होता है, रेगिस्तान गर्म होता है, राजस्थान में तो बिजली पानी का क्या होगा सर्दी गर्मी से? नहीं, हम बिजली पानी उस पे मिसाल दे रहे हैं। बिजली पानी का हमारे 49 दिन के जो परफॉर्मेंस है, ये जो बातें अब कर रहे हैं आप, ये जो बातें अब कर रहे हैं, जनादेश मिलने के बाद क्या जनता भरोसा करेगी इन पर? पूरा क्या ये भरोसा सुनना करेगी, पसंद करेगी? बिल्कुल भरोसा करेगी। वो उसका बातों से काम अब चलने वाला नहीं है। नहीं, आपने जो वादा किया है करके देखिए, दिखाना उसकी मिसाल है, पड़ेगा, उसकी मिसाल है, उसकी मिसाल ये है, उसकी मिसाल ये है, आपको योग करना पड़ेगा कि जी हमने 9 महीने सरकार बने हुए भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की, और 9 महीने के बाद इस 9 महीने में हमने जो दिया वो सिर्फ देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। मेक इन इंडिया का कंसेप्ट 15 अगस्त को एक छोटे से बुनकर और एक छोटे से किसान से लेकर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और बिजनेस क्लास भी, आप मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट 15 अगस्त के बारे में एक ही बात सोच सकते हैं, जनधन योजना दी जाती है। 15 अगस्त बराक ओबामा जी आप बराक ओबामा की बात कर रहे हैं, अतिथि देवो भव का स्वागत हमने किया। नहीं, आप बताएं मेक इन इंडिया कंसेप्ट से आप वाकिफ नहीं है मेक इन इंडिया कंसेप्ट से? अरे अपना देश बनाइए, पहले देश के गरीबों को, अच्छे प्लान बने हैं, लेकिन देश की सोचिए। जनता को क्या फायदा हुआ है, जरा ये समझाइए हमें। देश की जनता को क्या देश की रीढ़ की हड्डी मजबूत करने का काम स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए जा रहे हैं। देश का बंटाधार कर दिया है, नहीं, देश का आप बाहर कर दिया है। देखिए, बाहर से टूरिस्ट जब आते हैं, देश को जब देखते हैं, हिंदुस्तान में गंदगी को देखकर सबसे पहला स्वच्छता अभियान कीजिए ना, पहले गंदगी साफ कर लिए तो बाहर से बुलाइए। एक मिनट कृति, नहीं, आप स्वच्छता अभियान का मोदी जी के इसमें समर्थन नहीं करते। आप इन्होंने सारे मुद्दों को दबाने, स्वच्छता अभियान जो चलाया है इन्होंने, अपने मुद्दों को, अपने कमियों को छुपाने के लिए। नहीं, गलत बात कर रहे हैं। स्वच्छता जनता सब जानती है, स्वीकार रहा है, देश आज भुखमरी का शिकार है, देश आज लूटपाट का शिकार है, चंद लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मेक इन इंडिया का कंसेप्ट जो एक छोटे से बुनकर से लेके वाराणसी का बुनकर, जहां से केजरीवाल भागकर निकले, 15 लाख वहां से लेकर सूट पहने। नहीं, आप तो आम आदमी आप भी हैं। अरविंद केजरीवाल 8 रुपए किलो की गोभी अपनी बीवी के साथ लेने खरीदने जाते हैं, क्योंकि भाषणों में उन्होंने चुनावी भाषणों में कहा आप दिल्ली की चिंता करें, दिल्ली को बिजली पानी कैसे देंगे। अभी शपथ ग्रहण में आप गए नहीं हैं, आप वाईफाई से यू टर्न ले चुके हैं। आईना देखें उस, अरे आईना ये दिखाइए कि 15 लाख अकाउंट्स में आएंगे। काला धन कहाँ गया? काला धन रिकॉर्ड में बाबा रामदेव जानकारी नहीं है, आपकी जानकारी का अभाव है आपको। मुंह पे मौन लग गया है। देश आज पूरा देश आज पूरा पूछ रहा है प्रधानमंत्री से। वो मनमोहन सिंह को कहते थे, मनमोहन सिंह को कहते थे कि मौन प्रधानमंत्री, आज मनमोहन सिंह से भी नरेंद्र मोदी मौन प्रधानमंत्री हो गए। क्या बात करेंगे? एक मिनट, ये चर्चा किसी और दिशा में, देश ने मैंडेट दे दिया, ये चर्चा किसी और दिशा में जा रही है। पुष्परंजन जी, मेरा सवाल ये है कि जो सरकार की योजनाएं होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार भी कई योजनाएं लेकर आई। मेरा सवाल ये है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए कि जिस तरीके से, आपसे इसका जवाब जानना चाहूंगी कि एक तरफ एक गरीब बैठा है, उसे भूख लगी हुई है, और दूसरी तरफ उसके सामने ठीक है कि गंदगी पड़ी हुई है या फिर कुछ और समस्याएं हैं,
तो वो पहले क्या चाहेगा कि उसके पेट की भूख मिटे, या फिर सफाई पहले हो, या फिर और तरीके के साधन उसको रोटी मिले? कपड़ा मकान, बेसिक मुद्दा यही देश आज मैंने आजाद। ये सवाल पुष्परंजन जी से जी जी किया, जी चलिए, सॉरी। देखिए, रोटी सबसे जरूरी है, हाँ। रोजगार सबसे जरूरी हाँ। है ना, पानी बिजली जरूरी है। लेकिन अगर आपने, और ये सारी प्लानिंग जो ब्यूरोक्रेट तैयार करते हैं, ये कोई सड़क पे प्लानिंग नहीं हो सकती या कहीं भाषणों में प्लानिंग नहीं हो सकती है। आपके नौकरशाह हैं देश में बैठे हुए, सारी योजनाएं बनाते हैं, रिसोर्स देखते हैं कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ हमें खर्च करना पड़ेगा, कहाँ हम बचा सकते हैं। तो बचत पे देखिए, सरकार में कहाँ से आप बचत कर सकते हैं उसका कोई ब्लूप्रिंट मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से तो दिखा नहीं। आपने खर्च तो खूब दिखाया। आप शपथ लेने कल जा रहे हैं, कुछ शपथ में कितने खर्च होंगे आपके, आप जरा दिल्ली की जनता को बता दीजिएगा कि 1 लाख लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने में या उस सारे रिसोर्स, सुरक्षा से लेके सारे इंतजामात करने में 2 दिन से रंग रोगन सब हो रहा है रामलीला मैदान में। और ये आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए दूसरी कहाँ से पार्टियों खर्चा होगा पर। सब? आप दूसरे पर आज आम आदमी पार्टी वही करती नजर आ रही है जिनको लेकर सवाल बीजेपी और कांग्रेस पर उठाए आपके गए। जितने आप दूसरी विधायक- रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। आपके जितने विधायक हो कितना बचत कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कितने आपकी मिनिस्ट्रीज कर सकती हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट लेके आइए ना, तो शायद उससे एक हिस्सा कहीं पर बच सकता है, कहीं आप उसे बचा सकते हैं, शायद पानी पे ही या शायद बिजली पे ही कहीं ना कहीं बच सकता है। तो मुझे लगता है कि इस पे गंभीरता से पार्टी सोचे आपकी। हसन साहब जवाब दीजिए जी इस पर। हाँ, इस पे बिल्कुल साफ जाहिर है, सरकार मैंने 49 दिन के सरकार चलाई है और कल शपथ ग्रहण है, उसके बाद अभी डिबेट बहुत बाकी है। नहीं, अभी 49 दिन सवाल पहले का भी आपने जवाब- ऐसे ही हाँ, शपथ ली सवाल थी। का हाँ, जवाब कि ये 49 दिन पहले भी आपने आपने ऐसे ही लाखों शपथ लोग- उसके लिए लाखों लोग उसके बुलाए लिए हैं, नहीं, खर्चा तो जाहिर सी बात है कि आएगा। उसके लिए सारी है ना, कल शपथ ग्रहण लेंगे हमारे है ना। नहीं, आप सादगी से क्यों नहीं ले सकते हैं शपथ? आप नहीं, सदन में सादगी जाएंगे से- ले विश्वास सकते रखते हैं हैं। केजरीवाल, नहीं, सादगी से सब सादगी कुछ से- करते हैं। आप सादगी वाले हम कपड़े कैसे पहनते ले? हैं, आप अभिनय करते हैं, सादगी का क्या मफलर पैमाना लगाते है? हैं, सादगी का क्या से। पैमाना है? सादगी का कोई पैमाना होगा ना। नहीं, आप तो वही कर रहे हैं जो मोदी जी ग्लैमर दिखा रहे थे, आप वही कर रहे हैं जिस तरह से। नहीं, मोदी जी की नहीं। ग्लैमर्स और आम आदमी पार्टी का ग्लैमर्स में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। नहीं, आप भी वैसे ही ग्लैमर पे आ ग्लैमर जाएंगे। नहीं, हम आम आदमी पार्टी हैं और आम आदमी सुनिए, जब आपको ही पता करने होगा लगे हैं केजरीवाल डॉक्टर जी वहां जाएंगे शपथ ग्रहण करने के लिए तो वहां पहुंचेंगे, डॉक्टर तो साहब, naturally कुछ पुलिस के भी इंतजाम होंगे, जो मॉडल सादगी का आप लोग दे रहे हैं कोई ना। भव्य हमारे लिए कोई एक मिनट स्टेज सुन नहीं लीजिए, बन रहा एक है। मिनट सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा हमें भी। हाँ, स्टेज आपको पता होगा, हम सबों को पता होगा, एक कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे बिहार में मुख्य जी जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री के दौरान जब तक वो मैं भी बिहार से belong डिस्टर्ब हो रहा हूँ उससे। हाँ मुख्यमंत्री होने के दौरान वो झोपड़ी में रहे थ्रू आउट। हाँ। उनकी बेटी की शादी हुई, किसी को पता तक नहीं चला कि शादी कब हुई, और वो सादगी से 10 लोग गए और शादी हुई, लौट के चले आए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक उदाहरण उन्होंने बगैर किसी आम आदमी पार्टी और ये सब किए हुए, कोई अभिनय किए हुए, उन्होंने पूरी सादगी से अपना मुख्यमंत्री काल को निभाया, पूरा सम्मान मिला। वैसे पूरे देश में 2-4 लोग हैं। अरविंद केजरीवाल को कम से कम ऐसे मुख्यमंत्रियों के चरित्र को अपने में आत्मसात करना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल पूरे मुख्यमंत्री काल में किसी झोपड़पट्टी में जाके बैठ के वहां से चलाएंगे सरकार? मोदी जी के लिए क्या, मोदी जी के लिए भी मुश्किल होगी, और पूरे देश में आप एग्जाम्पल सेट करेंगे, पूरे देश में आपकी पार्टी का विस्तार होगा। क्या इस पे इस बचत नहीं, पे बिल्कुल सोचा बिल्कुल आपने? बिल्कुल इस पे आप जो कह रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल झोपड़पट्टी में जाकर के मुख्यमंत्रीशिप चलाएंगे? नहीं, रहेंगे क्या? रहेंगे रहना। आप ऐसी बात कर रही हैं, इस जो कैपिटल है कर रहे हैं आप, सॉरी हाँ, आप जो कर रहे हैं कि जो झोपड़पट्टी में जाके रहेंगे, ये खुद सोचिए कि चीफ मिनिस्टर का जब उन्होंने 49 दिन की सरकार बनाई, उन्होंने बंगला नहीं लिया, उन्होंने जेड सिक्योरिटी नहीं लिया, या ना उन्होंने उस तरह का आप गई हैं जब शीला दीक्षित जी जिसमें 8 कमरे हुआ करते थे, एक फ्लैट जिस रोड पे आप देख बड़ा लिया घर तो लिया, डिमांड रखी, नहीं, कितना बड़ा चाहिए, घर क्या लिया, 4 कमरे का सुरक्षा के लिए नहीं, अब इनकार तो- किया गया, सुरक्षा मिली तमाम तरीके से। तो उनकी छोटी मेट्रो वाली से गाड़ी जाना भी एक था, म्यूजियम का स्पेशल हिस्सा हो गाड़ी से जाएगी। गए, स्पेशल नहीं, गाड़ी आप से ये गए, तमाम देखिए, तरह के आप- यूटर्न लिए गए, और वही कदम आज भी दिखाई दे रहा है। नहीं, उसी नहीं, दिशा आप में ये आगे देखिए। बढ़ते तो नजर उनकी आ रहे छोटी हैं। वाली गाड़ी भी तो साहब, नहीं देख हसन पा साहब, रहे हैं। मान लीजिए कि 9 महीने में मोदी सरकार पर आपने बहुत सारे ढेर सारे सवाल खड़े किए, जाहिर सी बात है कि काम हमने में नहीं हुआ है, तो सवाल उठने खड़े लाजमी किए, भी जनता है। खड़ी की मगर हुई है। आप भी वही काम कर रहे हैं, सवाल उठने अगर जैसा ही हम आप वैसा कोशिश काम कर रहे हैं। करेंगे तो जनता नहीं, हमें उतार देगी। मैं आपको ठीक है, वो हाँ, हकीकत आपके सामने है, वो हकीकत ये आ मैं जाएगी। आपको सच्चाई से कह क्योंकि रहा हूँ युवाओं कि ने जिस वोट तरीके दिया से है, जनता ने वोट दिया है, एक तो काम विश्वास के लिए है, दिया है। विश्वास एक है। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल मनोज जी, जो मैंने पुष्परंजन जी से पूछा था
कि एक गरीब को सबसे पहले क्या चाहिए, उसके पेट की भूख मिटे, या फिर मेक इन इंडिया चाहिए, उसको गिनीज बुक में नाम चाहिए, सफाई अभियान चाहिए, या फिर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सबसे पहले शुरुआत कर दी, पूर्ण राज्य का दर्जा, लोकपाल, जमीन, ये सब चाहिए। पहले प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए? बिल्कुल चाहिए, गरीब को रोटी पहले चाहिए, लेकिन मेक इन इंडिया से भी देश बनेगा, उससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे और उससे गरीब की भूख भी मिटेगी। लेकिन मेरा यहां कहना यह है, अगर आप गरीब की रोटी की बात करते हैं तो 5 सितारा होटल में 20,000 का चंदा लेकर लंच पर गरीबी की बात नहीं की जाती है। मैं यही कह रहा हूं, गरीबी के नाम पे पाखंड और सादगी के नाम पर अभिनय बहुत दिन तक जनता बर्दाश्त नहीं करती है, वो चाहे किसी पार्टी का नेता हो। मैं 20,000 रुपया जाकर के 5 स्टार होटल्स में किसी गरीब से नहीं लिया है। देश को बनाने के लिए, देश को विकास के पटरी पर लाने के लिए, है ना, मैंने 20,000 रुपया लिया है। गरीबों के लिए हमारे पास मास्टर प्लान योजना है और उसमें हमारे पास सारी चीजें की प्लानिंग। चलिए संसार भी तो वो आगे आने वाले दिनों में देखेंगी। धीरे धीरे उसी का इंतजार किया जा रहा है कि अब दिल्ली का किस कदर विकास करेंगे, जो वादे आपने किए किस हद तक पूरे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और बड़ा सवाल यही है कि राजनीतिक पार्टियां अब तक वादे ही करती आई हैं, वादों के हिसाब से काम नहीं हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि जनता को छलावा नहीं मिलेगा, धोखा नहीं मिलेगा। वादों के हिसाब से उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल अब यू टर्न ज्यादा नहीं लेंगे, काम करके दिखाएंगे। आगे चर्चा भी जारी रहेगी इन तमाम मुद्दों पर। फिलहाल हम रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए। आप देखते रहिए चैनल वन।